हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका अपना भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। मार्केट क्रैश होने वाली है, अब रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, चीज़ें लिक्विडेट नहीं हो रही हैं, प्लॉट के रेट नहीं बढ़ेंगे, कमर्शियल ऑलरेडी फ्लॉप है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने बार बार रिपीट हो रही हैं। प्रोजेक्ट्स में 10 प्रोजेक्ट हैं, उसमें सब में ये कमियां हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आपको करना क्या चाहिए? हाँ, आज मैं आप लोगों को यही समझाने आया हूँ। अगर आप फ्रेश न्यू होम बायर हैं, अगर आप लोग पहले के टाइम से प्रॉपर्टी देखते आए हैं और प्रॉपर्टी 2 गुना 3 गुना हो गई है, तो अब करें क्या? क्योंकि मार्केट में तो सब क्रैश का रोना रो रहे हैं। क्रैश होने वाला है जल्दी, या तो यूएस की जो इकोनॉमी है उससे इंडिया को रिलेट करके जल्दी से जल्दी स्लो डाउन की उम्मीदें हो रही हैं। ये एक रियल स्टेट साइकिल है, ये एक रियल स्टेट है। यहाँ पे ना तो इतनी आसानी से चीज़ें एकदम से डाउन होती हैं, ना ही इतनी आसानी से एकदम से चीज़ें अप होती हैं। ये एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है, ये एक शेयर मार्केट नहीं है। क्या आपने शेयर मार्केट के हाल देखे हैं? हाँ, सब लोगों ने देखे होंगे। बहुत सी इन्वेस्टमेंट जब शेयर मार्केट में कमा रहे थे लोग, तो अग्रेसिवली आ रही थी गुड़गांव रियल स्टेट में भी। क्या ऐसा एक स्टेट जहाँ पे मेडिकल टूरिज्म इतना बड़ा है, उसके बाद स्कूलिंग फैसिलिटीज़ कैसी हैं, क्या उसके बाद आप लोग कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ की टैक्स रिवेन्यू कितना कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया की जीडीपी में कितना हिस्सा हरियाणा देता है, गुड़गांव देता है पर्सनली। जब दिल्ली एनसीआर का नाम लिया जाता है तो मुंबई में बैठे सिर्फ दिल्ली की बात क्यों करते हैं, गुड़गांव की बात क्यों नहीं होती? तो सारे पैमाने पे आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, आप लोगों को एक एक डिटेलिंग के साथ बताऊंगा। और वैल्यू अगर आपकी ज़िंदगी में ऐड ना हो तो इस चैनल को अनफॉलो कर देना। मैं अभी आप लोगों के सामने खुला चैलेंज देता हूँ, जिसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो, ठीक है। ये कोई क्लिक बेट बिल्कुल वीडियो नहीं है, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से मैं आप लोगों को समझाने दिखाने जा रहा हूँ। मैं एक कंसल्टेंट हूँ गुड़गांव बेस्ड, इसलिए मैं आप लोगों को इतनी जान लगा के चीज़ें बता रहा हूँ और बताता आया हूँ और बताता रहूँगा भी। तो बहुत से लोगों का मेरे पास पिछले दिनों ये क्वेश्चन है, अलग अलग सोशल मीडिया से देख के, क्या अब गुड़गांव क्रैश होने वाला है इसलिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो इंडिविजुअली मैं हर एक को टाइम नहीं देना चाहता ये समझाने के लिए क्या गुड़गांव क्रैश हो रहा है या क्या हो रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक दिन में 12 घंटे होते हैं, उसमें 12 काम करने होते हैं, सिर्फ एक आंसर नहीं देना होता। इसलिए एक आज वीडियो आप लोगों के सामने दे रहा हूँ जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मार्केट का क्या हाल अब रहने वाला है। आज गुड़गांव में जो भी पूछता है, सिर्फ 15 से 20% इन्वेंट्री रेडी टू मूव की पूरे गुड़गांव में अवेलेबल है। अगर 15 से 20% से ज़्यादा रेडी टू मूव की इन्वेंट्री अवेलेबल हो तो किसी भी एक अपार्टमेंट जिसमें 1000 अपार्टमेंट है उसमें से 15 से फालतू 10 से फालतू आप लोगों को फ्लैट नहीं मिलेंगे जब आप अपनी प्रॉपर्टी सर्च करने जाएंगे, चाहे आप कहीं पे भी चले जाएं। जिसकी न्यू पोजीशन मिली है वहां पे ये फिगर ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 28% का आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। क्यों? क्या सभी लोग इन्वेस्टर थे? अगर सभी लोग इन्वेस्टमेंट करने आए थे तो क्या सभी लोगों को अपने फ्लैट नहीं बेचने चाहिए थे? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रेडी टू मूव की इन्वेंट्रीज नहीं है? और रेडी टू मूव भी ट्रेड कर रहा है आपके न्यू लॉन्च के रेट्स पे, जबकि उसमें पेमेंट प्लान ज़्यादा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बट लोग रेडी टू मूव लेना प्रेफर कर रहे हैं। रेडी टू मूव से हम लोगों को ये पता लगता है क्या हमारे एंड कंज्यूमर की डिमांड कहाँ है, कितनी एंड कंज्यूमर की डिमांड है। तो जब एंड कंज्यूमर फ्लैट आने से पहले खरीद रहा है तो वहां पे कैसा आप लोगों को क्रैश दिखाई दे रहा है। आज मेरे पास जिस भी रेडी टू मूव सोसाइटी में मैं काम कर रहा हूँ, 2 से 3 में करता हूँ ज़्यादा अच्छा, या तो जो पोजीशन वाली हैं उसमें थोड़ा करता हूँ। इस परसेंटेज से ज़्यादा पूरे गुड़गांव में फ्लैट अवेलेबल नहीं है जो मैंने आपको एग्जैक्ट परसेंटेज दी है। या तो कोई चैलेंज के साथ आ सकता है मेरे सामने, मैं रेडी हूँ उस चैलेंज को लेने के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है क्या इन्वेंट्री अवेलेबल का। ये तो करी मैंने रेडी टू मूव की बात। फिर दूसरी इन्वेंट्री अवेलेबल आती है अंडर कंस्ट्रक्शन की। अंडर कंस्ट्रक्शन में
कौन लोग बेचने वाले हैं, इसकी गणित को समझना बहुत जरूरी है। अंडर कंस्ट्रक्शन में वो लोग बेचने वाले हैं 2019 में 18 में मार्केट में घुसे, एक प्रॉपर्टी में कमा लिया और अपने आप को ज्ञानी सिद्ध करने में लगे हैं। उन लोगों को ये नहीं पता कि पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष, पूरे दुबई, गोवा, कहीं पे भी चले जाओ आप लोग, हर एक ने पैसा डबल किया है इस दौरान। चाहे नौगांव में चले जाओ, चाहे आप धोलेरा में चले जाओ, स्मार्ट सिटी कहीं पे भी चले जाओ, हर एक ने डबल पैसा किया है। तो आपने कुछ अलग तीर नहीं मारा अगर आपने रेजिडेंशियल लिया है गुड़गांव में, कमर्शियल नहीं लिया है तो। उन लोगों ने फिर दोबारा से 20-30% पैसा देके, क्योंकि पैसा उतना था, उसके बाद हल्ला मचाना शुरू किया है। पहले दिन से इस चैनल पे बोला जा रहा है क्या आप लोग मत लो शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, आप लो, अगर आपका पैसा बनता है आप लिक्विडेट कर सकते हो, लिक्विडेट करके निकल लो, कोई बात नहीं, पैसा बन रहा है बहुत अच्छी बात है। पर उस पर्सपेक्टिव से मत देखो उन चीजों को, क्या मेरा बजट 4 करोड़ है और मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, मेरे पास एक अठन्नी नहीं है दूसरी देने की, तो मैं उसमें से निकल जाऊंगा 25% पैसे देंगे। नहीं, आप अपना पर्सपेक्टिव रखो देने का। वो 20% से 30% इन्वेंट्री आज मार्केट में जो रेट खराब कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि लोगों को एग्जिट नहीं मिल पा रहा है, एग्जिट गड्ढा खुलते ही कौन सी रियल स्टेट में एग्जिट मिलता है? ऐसा कौन सा रियल स्टेट है, ठीक है, जिसमें बाउंड्री हुई नहीं जमीन की और ईओए का 10 लाख रुपए का चेक आपका बैंक हुआ नहीं और आपको प्रॉफिट मिल रहा है? ऐसा कोई रियल स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। रियल स्टेट इज रियल वैल्यू। यहां पे आप लोगों को देना है, पूरी पेमेंट करो, समय के अनुसार देखो मेरे को रेट क्या पड़ रहा है। अगर आप पेमेंट प्लान में ले रहे हो, आज आपने 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट लिया, आप अपनी पूंजी का ब्याज तो जोड़ोगे। आपने दिया 20%, 80% पोजीशन पे दे रहे हो, तो 20% के हिसाब से तो रेट कैलकुलेट होगा। तो आपका कैसे 20,000 रुपए रेट रह जाएगा? अगर रेट कम आ गया ना, अगर आप 20% के हिसाब से पूंजी जोड़ोगे अपनी। अगर आपने 100% आज पे किया तो आप 24,000 या 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे या 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे अपना कैलकुलेट कर सकते हो। पर आपने 20% दिया है तो आप 20,000 रुपए अपना रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देखनी है। तीसरा, फिगर्स के साथ अगर मैं आप लोगों को बात करूं, गुड़गांव का मेडिकल टूरिज्म, आप लोगों को पता है जो क्रैश क्रैश बोल रहे हैं, मैं उनके सबके लिए सब चीजें हैं, ठीक है। मैं किसी ब्रोकर, किसी के हक में नहीं हूं। सब अपना स्टाइल है काम करने का, अपना तरीका है काम करने का। मेरा तरीका अपना है। हर एक रियल एस्टेट मार्केट की साइकिल है। इस साइकिल में यहाँ पे चीजें स्टेगनेंट भी होंगी, कुछ अपार्टमेंट अच्छे रिटर्न भी देंगे, कुछ कम भी देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। साइकिल चलती है, साइकिल अपने हिसाब से चलेगी। बट आप लोगों को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ये आज इस चीजों से सिद्ध हो जाएगा। जहां तक मैं अपनी जान लगा के आपको बताऊंगा। मेडिकल टूरिज्म की बात करूं तो गुड़गांव में मेडिकल टूरिज्म 900 करोड़ रुपए का आता है, ठीक है। अकेला गुड़गांव 40% देता है पूरे दिल्ली एनसीआर का। इसके बाद टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो टैक्स रेवेन्यू गुड़गांव 65% कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ हरियाणा के लिए। जब 65% एक स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे हरियाणा के लिए, तो कितनी बड़ी बात है टैक्स रेवेन्यू के लिए। और उसमें भी जबकि हम लोग मुंबई और दुबई की तर्ज में हम लोग वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं ले रहे हैं। अगर यहाँ पे भी 20% के बाद आपकी रजिस्ट्री सीधा हो जाए और आपसे 4-5-6% ले लिया जाए, तो टैक्स रेवेन्यू गुड़गांव का और अप स्केल हो जाएगा। तो जैसे ही मुंबई में आप लोगों का यहाँ पे बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, वहां कोई बिल्डर बायर एग्रीमेंट नहीं। आपने पेपर लिया, आपने बुकिंग कराई, आपका कुछ परसेंटेज लेंगे, उसके बाद आपकी रजिस्ट्री है, सीधा कन्विंस डीड जिसको बोलते हैं वो होती है। यहाँ पे आपकी वो हो रही है पोजीशन पे, ठीक है। उसके बावजूद भी बहुत सी स्टेट से ज्यादा का टैक्स रेवेन्यू गुड़गांव आज के दिन में कर रहा है। क्या ये फिगर एक्यूरेट नहीं है? आप लोग जाओ सर्च करो, टैक्स विभाग से निकलवा लो, वो आपका काम है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि मार्केट अभी भी स्लो डाउन है और आगे अच्छा नहीं करेगी। आज एंड कंज्यूमर के लिए भर भर के ऑप्शन है। लोग कहते हैं जिसको समझ नहीं है, 2-2.5 करोड़ रुपए में सिर्फ और सिर्फ दीनदयाल के फ्लोर है। आज अगर आप लोग थोड़ी सी कम सुविधा में भी रहना चाहें तो भी आप लोगों के लिए भर भर के ऑप्शन अवेलेबल है। क्या आज की डेट में एसपीआर रोड पे 2.5 करोड़ रुपए में ऑप्शन नहीं है आपके लिए? 3 BHK खूब ऑप्शन है आप लोगों के। आप तो वॉयलेट चले जाओ, येलो चले जाओ, बीपीटीपी के फ्लोर ले लो, दीनदयाल फ्लोर ले लो, भर भर के ऑप्शन है। हाई राइज में वर्धमान विक्टोरिया ले लो, आप एक्सटेंशन में ये आयरियो का कॉरिडोर ले लो। हाँ,
उस लेवल की आप ये कहो कि मेरे को 6 करोड़ लेवल की प्रॉपर्टी मिल जाए 2.5 करोड़ में, वो नहीं मिलेगी। वो उस लेवल की 2.5 पौने 3 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलेगी जिसकी उतनी ही वैल्यू है। तो ये दिखा दिखा के क्या गुड़गांव में इतना रेट बढ़ गया, क्या कुछ नहीं रह गया? नहीं, बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, बट सप्लाई लिमिटेड है। अब सप्लाई लिमिटेड होगी तो कैसे ही मार्केट एकदम से क्रैश करेगी? जब तक जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अभी हुए हैं लॉन्च, और जब तक इनकी सप्लाई डिसाइड नहीं होती है और इनके नहीं ऑब्जर्व करता मार्केट सप्लाई को, क्या इतनी सप्लाई है, इतनी बिक गई, जब तक क्रैश के कोई हालत नहीं है। कम डिमांड किस लिए है? क्योंकि ऐसा नहीं है एक आदमी 2-3 इन्वेस्टमेंट कर चुका है, उसको सभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मार्केट अपनी गति से चलेगी, बट एंड यूजर इन्वेस्टर के लिए हमेशा मार्केट में स्कोप रहता है। वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना कि हम किस हिसाब से कोई चीज खरीद रहे हैं। उसके बाद तीसरी बात करूं, मैं आज एमएनसी ऑफिस स्पेस इतने खुल रहे हैं गुड़गांव में, इतने आगे, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, वो सबके सामने पता नहीं कितने लोगों ने बोला है, मैं अलग से आप लोगों को फिगर्स दे रहा हूं सिर्फ इसलिए क्लियर करने के लिए, क्या आप लोग कोई गलत स्टेप ना उठाएं। आप एक कंसल्टेंट के साथ जाएं। आप मुझसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, इट्स टोटली अप टू यू। आप लोग जहां पे भी कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, खुद मार्केट रिसर्च करना चाहते हैं, कर सकते हैं किन्हीं भी चीज़ों को लेके, और क्लोजर हम लोगों से ले सकते हैं। क्या क्लोजर कमेंट्स क्या है अरविंद जी? तो आप 30-40 मिनट मेरे साथ जूम पे बैठ सकते हैं, वी विल डिस्कस एंड आई विल गिव यू एक्यूरेट फिगर्स ऑफ एवरीथिंग। क्या सर ये है, ये ऑप्शन है, ये नहीं है, ऐसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ऐसे नहीं बढ़ेगी, ये लो, ये मतलब जो नहीं होगा वो क्लियर नहीं बोला जाएगा, वो ऐसा दोहराया है ही नहीं। जो जिस चीज की कमी है उस चीज की कमी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हर एक पॉडकास्ट में बोला जाता, सारी चीजों के बारे में बोला जाता, ये जो चीजें इनके बारे में क्यों नहीं बोला जाता? क्यों गुड़गांव टॉप शहर है पर कैपिटा इनकम में, ये क्यों नहीं बोला जाता हर एक पॉडकास्ट में, हर एक चीजों में? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। द्वारका एक्सप्रेसवे, इतने करोड़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर आया एक शहर में, मुंबई एक्सप्रेसवे जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आया, आज ड्रेनेज का काम करीबन 40% पूरा हो चुका है बादशाहपुर वाले का। ये सारे फिगर्स भी तो इन्वॉल्व होते हैं। आज ग्लोबल सिटी में लेके लोग पॉजिटिव है गवर्नमेंट, आज के न्यूज़पेपर आप पढ़ो, ठीक है, पर कैपिटा इनकम 4 लाख से 12% तक, 9% तक सॉरी इंक्रीज हो रही है सीजीआर के हिसाब से। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सोचना समझना है। जो भी ये मन में बना के बैठ गया कि मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट क्रैश होने वाली है, तो ये आप लोग अपनी सोच बदलो। हाँ, ये हो सकता है कि आपके जो रिटर्न्स है वो 1 साल में नहीं आएंगे, अब वो आएंगे, टाइम लगेगा, बट जो पहले भी प्रॉपर्टीज थी उनको भी 5-7 साल लगे हैं। रियल स्टेट देता है उतना टाइम, और उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट गुड़गांव रियल स्टेट मार्केट एक एस्पिरेशनल मार्केट है, आप लोगों को इसमें कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए। एंड यूजर के लिए एक बेहतर पता, बेहतर चीजें गुड़गांव में आपको निकल के आएंगी। तो सिर्फ इस डर से क्या मार्केट क्रैश होने वाली है, सिर्फ इस डर से क्या ये चीजें वो है, मैं आज आपको हकीकत बताता हूँ। मैं एक क्लाइंट के लिए 2.5 करोड़ का बजट बिल्डर फ्लोर देखने गया सेक्टर 57 में, क्योंकि उन्होंने बोला, मेरे को रिक्वेस्ट करी, अरविंद जी मेरे साथ चलो। मुझे 2 भी फ्लोर के 200 गज में जो बने हुए हैं ऐसा लेआउट नहीं मिला जिसको मैं अपने लिए रहने के लिए ले सकूं, तो मैंने उनको ऑप्शन नहीं दिया। तो जहां पे सप्लाई ही गलत होगी, जहां पे चीजों में कमी होगी, ठीक है, वो चीजें नहीं बिकेंगी तो वो अनसोल्ड दिखेंगी। जब बिल्डर अपना दिमाग नहीं लगा रहा, उसने अपना 7 करोड़ का प्रोजेक्ट खराब कर दिया सिर्फ अपने उस पे इनसाइट पे, क्या मैं ठीक हूं, और दूसरों से सलाह नहीं लेनी, और आर्किटेक्ट ने पता नहीं क्या बना के दिया, तो वो चीजें नहीं बिकेंगी। जो चीजें अच्छी होंगी, अच्छा रिटर्न देंगी, अच्छी चीजें समझने की बात है, तो वो सारी चीजें आप लोगों को सोचनी समझनी है, और बेहिचक आप लोग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट और खरीद सकते हैं। बट आप खरीद किससे रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। उसको नॉलेज कितनी है गुड़गांव रियल एस्टेट की, ये बहुत मायने रखता है। क्या आदमी एक एक गली धक्के खा के सीखा हुआ है, या सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से सीखता है? इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत से कंसल्टेंट के मेरे पास फोन आते हैं। अभी हम लोग एक चीज भी शुरू करने वाले हैं, आप लोगों को बता दूं पहले, मैं एक वेबसाइट शुरू कर रहा हूं अपनी, जिसमें कि आप लोगों को जाना कहीं नहीं है। आप लोगों को वेबसाइट मिलेगी, मेरे पेज के नीचे लिंक मिलेगा, अभी भी है, तो धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है, तो आप करीबन करीबन 10-15 दिन में पूरी हो जाएगी। आप लोगों को उसमें जाके बजट डालना है, प्रोजेक्ट डालना, आप लोगों के सामने सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1-2 टैब दिए हुए हैं।
उसके बाद आप लोग जो भी टच में आएंगे उसमें हम लोगों का चैटबॉट फॉर्म है, वो भरो और समझ लो चीजें। फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, वहां से पेड कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो आप करना चाहो तो कोई। तो पूरे गुड़गांव का एक मैंने रोड मैप तैयार किया है, उस वेबसाइट मैंने बहुत अच्छी बनवाई है, आप जरूर विजिट करना। जिसका जो भी बजट हो, आज से महीना बाद, आप 15 दिन बाद कर सकते हो। साथ साथ पूरे गुड़गांव के एक अंडर कंस्ट्रक्शन सीरीज कर रहा हूँ, पूरे प्रोजेक्ट के बनाऊंगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को जो चीज समझ आए वो बताओ, जो चीज समझ ना आए वो बताओ, मैसेज करो, कमेंट करो क्या अरविंद जी ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे नहीं होगी। हम लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ गाली देना नहीं है, हम लोगों का काम रियल एस्टेट समझना और समझाना है, ठीक है। ये ही मेरा टेक है आज की वीडियो का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सिर्फ और सिर्फ बातें सुनने में और मार्केट में आने में, हकीकत में आने में आप लोगों को दिन रात का फर्क दिखेगा। जहां पे भी आप अच्छे प्रोजेक्ट्स देखेंगे वो अच्छे ही प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। जब आप उनमें रहेंगे तो आपको फील होगा क्या मैंने कोई ना कोई अच्छी चीज मिस की है। अदरवाइज आप लोग कुछ ऐसे कॉन्डोमिनियम्स में जरूर विजिट करें जहां पे आप लोग की वाइब मैच होती है और आप लोगों को लगे क्या मेरा प्रोजेक्ट इसका इक्विवेलेंट है और मैं इस प्रोजेक्ट में विजिट करता हूं, तो आप ले बिना रह नहीं पाओगे रियल एस्टेट। ये मेरा वादा है आप लोगों से। बाकी मेरा यही टेक था। जो भी गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, इस वीडियो को जरूर शेयर करना उसके साथ, लाइक करके जाना, उस चैनल को